हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर, इस ऐप पे। तो लेट अस कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑफ द वेक्टर्स। इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स वाले वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। ओके, सो let us don't waste any time, further start with the multiplication of vector. Okay, so first thing we are going to study is multiplication of vector by a scalar. किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब अपन किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है बच्चों। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स थोड़े से अलग हटके हैं। तो मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से की जाती है वेक्टर्स की, वेक्टर्स के साथ, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में एक वेक्टर को जब अपन स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तब क्या इफेक्ट होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, है ना। तो जानते हैं अपन ऐसा। तो जब हम किसी भी वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों उसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, बस उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है जितने से अपन ने उस वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए बाय स्केलर लैम्डा इज डिनोटेड एज लैम्डा ए। ठीक है, लैम्डा ए इज ऑल्सो ए वेक्टर विच हैज द डायरेक्शन सेम और अपोजिट। अब अपोजिट क्यों सर? अपोजिट बच्चों इसलिए क्योंकि अगर नेगेटिव में क्वांटिटी है लैम्डा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, फिगर के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ इस चीज़ को। चलिए पहले ये फिगर देखिए, ये वेक्टर ए अपने पास यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए। अब मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर वेक्टर ए की डायरेक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड बस हाफ हो जाएगा। बन गया ना, हाफ ऑफ ए। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, अगर ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए रखते हैं तो डायरेक्शन रिमेन सेम, बस इसका मैग्नीट्यूड कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। जब हम इसी वेक्टर को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हाफ से करेंगे तो देखिए ए वेक्टर माइनस का साइन लगने से उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। डायरेक्शन रिवर्स हो गई है और हाफ मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड हाफ हो गया। सिमिलरली जब मैं -2a निकालूंगा तो इस वेक्टर की डायरेक्शन पहले रिवर्स हो जाएगी, ये रिवर्स हो गई है। एरो की डायरेक्शन पहले केस में और इस केस में देख लीजिए ध्यान से, दोनों केसेस में अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने क्या कर दिया, डायरेक्शन अपनी अपोजिट हो गई है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 गुना हो गया है। ठीक है, तो जब हम किसी भी वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड तो उतने टाइम्स हो जाता है और डायरेक्शन डिपेंड, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की वजह से डायरेक्शन उस पर का उसी तरीके से डिपेंड करती है। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेक्शन फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जनरली ये क्वेश्चन 4 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला 10वीं क्लास में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। कोऑर्डिनेट्स की बजाय अब हमारा जो सिस्टम है वो वेक्टर्स से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। 10वीं क्लास में जो हमने पढ़ा था 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला, वहाँ पर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते थे। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला, इसमें कोऑर्डिनेट्स किससे रिप्लेस हो जाएंगे? वेक्टर्स से रिप्लेस हो जाएंगे, पोजीशन वेक्टर से बेसिकली रिप्लेस हो जाएंगे। तो 10th क्लास की तरह यहाँ पर भी हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक इंटरनल डिवीजन के लिए, एक एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। ठीक है, तो पहले समझने की कोशिश करते हैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला कहाँ पर है। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ने से पहले आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है P, इसका पोजीशन वेक्टर है A, पोजीशन वेक्टर जो कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। ठीक है, एक पॉइंट आपके पास है Q, इसका पोजीशन वेक्टर है B, और एक पॉइंट R है जो कि PQ वेक्टर को m/n में डिवाइड कर रहा है, और हमने मान लिया कि इस R का पोजीशन वेक्टर R है, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मुझे इस पोजीशन वेक्टर को कैलकुलेट करना है। इसके लिए बच्चों अपन ट्रायंगल लॉ की हेल्प लेते हैं थोड़ी सी। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 10th क्लास में जिस प्रकार से था बिल्कुल उसी प्रकार से है। ठीक है, तो पहले मैं डेरिवेशन पार्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। बच्चों आप ट्रायंगल OQR देखिए, ट्रायंगल OQR में यहाँ पर देखिए, ट्रायंगल OQR ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं कि हमारा देखो RQ वेक्टर जो है, देखो अपने पास OQ वेक्टर जो है वो OR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर के बराबर होगा,
अपना जो ओ क्यू वेक्टर है यानी कि वेक्टर बी विल बी इक्वल टू वेक्टर आर प्लस वेक्टर क्यू आर। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये फॉर्मूला ट्राइंगल लॉ से आता है, जब दो वेक्टर सेम मैनर में लिए जाते हैं, सेम ऑर्डर में लिए जाते हैं, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल रिप्रेजेंटेड इन द अपोजिट ऑर्डर, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो सिमिलरली आई कैन से दैट आर क्यू वेक्टर क्या बन जाएगा भाई, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर यानी कि बी माइनस आर। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब आपके पास एक वेक्टर है ओ आर वेक्टर प्लस आर पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ पी वेक्टर। ठीक है, तो इसी प्रकार से पी आर वेक्टर को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, पी आर वेक्टर बन जाएगा सर अपना, माइनस कर देंगे, किसमें से किसको माइनस कर देंगे, ओ आर माइनस ओ पी वेक्टर कर देंगे यानी कि आर माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये जो कंप्लीट लाइन है m रेशियो n में डिवाइड हुई है, तो डिवीजन फॉर्मूला से अपन क्या कह सकते हैं कि भाई क्यू आर वेक्टर अपॉन पी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू n बाई एम, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो m इंटू बी माइनस आर इक्वल्स टू n इंटू आर माइनस ए हो जाएगा। तो बच्चों जब एक बार नोटबुक लेकर के बैठोगे और आप ये सारी चीज़ें लिखोगे तो बहुत ईजीली कैलकुलेट हो जाएगा। इसी चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आर वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, r वाली टर्म्स को एक तरफ रखिए और mb और na को एक तरफ रखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो r वेक्टर का अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो r वेक्टर आ गया हमारे पास mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n। वही फॉर्मूला है जो 10th क्लास में था, m की मल्टीप्लाई करनी है हमें b वेक्टर से, देखिए किस प्रकार से, हमें m की मल्टीप्लाई करनी है अपने b वेक्टर से, n की मल्टीप्लाई करनी है अपने a वेक्टर से और नीचे दोनों को डिवाइड करके लिख देना है। ऐसा ही करते थे ना 10th क्लास में। ठीक है, तो यही चीज़ अपनी यहाँ पर रहेगी बिल्कुल सिमिलर मैनर में। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जब हमारे पास ये तो था इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन का केस हो तो फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगी बच्चों, फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगी। इस फिगर में देखिए आपके पास पॉइंट P और Q के बाहर एक्सटीरियर में लाई कर रहा है पॉइंट R, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। अब P R जो है वो अपने पास M है और जो हमारा Q R है वो N है। ठीक है, बिल्कुल ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इस चीज़ के ऊपर ट्राइंगल्स लो लगाइए जिस प्रकार से मैंने बताया, एक बार ट्राई कीजिए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। क्लियर है? ठीक है, तो उसमें बस थोड़ा सा चेंज आएगा रिजल्ट में, जो प्लस का साइन है वो रिप्लेस हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। अब चीज़ें वही रहेंगी हमारे पास, क्या रहेंगी, m वेक्टर की मल्टीप्लाई हमने करनी है किससे, m वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी है हमने b वेक्टर से, n वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी है a वेक्टर से। देखिए mb माइनस na अपॉन, ये चीज़ बन जाएगी आपके पास, इसको इरेज कर देते हैं, ये चीज़ बन जाएगी आपके पास mb माइनस na अपॉन m माइनस n। ठीक है, आप इस चीज़ को सॉल्व करके रखिए नोटबुक में, ट्राई टू सॉल्व इट। इफ द प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट फॉर यू देन आई एम हेयर फॉर योर हेल्प। ओके, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डाउनलोड जागृति कैरियर पॉइंट ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल्स, ये जो जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इनका आपको PDF लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।